सर मेरे ख्याल से एक बार आप और सोच लीजिए। सोच लिया मिस्टर मेहता, तभी आपको यहां बुलाया है। देसी गर्ल मैगजीन बंद करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। काश मित्तल के साथ कंपनी का मर्जर हो जाता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा कोई और रास्ता हो तो बताइए। कोई और रास्ता नहीं है। और कोई और रास्ता हो भी नहीं सकता। क्योंकि जब मित्तल और डीजीज एक दूसरे के लिए बने हैं तो मैं और राहुल कैसे अलग हो सकते हैं? I love you too, राहुल। I love you, baby. राहुल, तुमने एक बार तो कहा होता कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। एनीवेज, अब जब राहुल और मैं एक हो गए हैं तो कंपनी अलग क्यों? बधाई हो मिस्टर ओबराय, आपके भाई साहब ने तो कंपनी की तकदीर ही बदल दी। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। अब आपकी कंपनी के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। मिस्टर मेहता, कंपनी दोबारा खड़ी की जा सकती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे भाई को अपना प्यार मिल गया। आई एम हैप्पी वंशिका कि तुमने मेरे भाई की नादानियों को भुलाकर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। वंशिका, मैंने कभी सोचा नहीं था कि राहुल को इतना अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर मिलेगा। वंशिका, आज तुमने मार्केट में हमारी इज्जत बचा ली। इसका सारा क्रेडिट अनीसा को जाता है मॉम। अनीसा को? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ अर्जुन भैया, अनीसा ने ही मुझे राहुल के प्यार के बारे में बताया। अगर अनीसा मुझे नहीं बताती तो शायद मुझे इस बात के बारे में कभी पता नहीं चलता। बल्कि अनीसा ने मुझे प्यार की सच्चाई बताई है और इस कंपनी के हालात भी। मैं अभी अनीसा को लेके आता हूं। मैंने अनीसा को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और आज उसी की वजह से आई एम सॉरी अनीसा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। लेकिन मैडम, इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है और उस आई विटनेस का कहना है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी यही चला रहे थे। आई विटनेसेस से कहिए कि उन्होंने जो देखा वो गलत था। इतनी सी बात क्या आपको समझानी पड़ेगी? नहीं मैम, मैं समझ गया। वैसे भी राहुल साहब तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, गाड़ी तो ये लड़की चला रही थी। आप इन्हें जानते हैं? जानती हूं या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? क्या शूट पर पैसे मैं लेकर जा सकती हूँ? या वेल व्हाटएवर, बट मेक श्योर कि वो पैसे बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएं। तो अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी मैम। वेरी गुड अनीसा, इसी तरह मेहनत करती रहोगी, इनिशिएटिव लेती रहोगी तो बहुत तरक्की करोगी। लेकिन ध्यान रखना कि सही सलामत ये लिफाफा कंपनी के सीईओ अर्जुन के हाथ में ही जाना चाहिए। इसमें शूटिंग के लिए कैश है और जी कुछ कॉस्ट्यूम्स भी तुम्हें देगी, वो सब तुम्हें पहुंचाना है। जी मैम। याद रखना, ये एनवेलप सिर्फ कंपनी के सीईओ अर्जुन ओबरॉय के हाथ में ही देना है। मैं समझ गई मैम। बी केयरफुल।
मैम ये आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे फादर का हॉस्पिटल बिल भर दिया? जी मैम, वो मैंने, मेरा मतलब है डिस्चार्ज होकर वो घर जा चुके हैं। कितने का बिल था? 50,000। 50,000? मैंने तो सिर्फ तुम्हें 20,000 दिए थे। बाकी के पैसे कहां से आए? जी मैम, वो तो मुझे भी नहीं पता। इंटरेस्टिंग। बिल भर दिया गया, तुम्हें नहीं पता, मालूम नहीं किसने भरा? मैं सच कह रही हूँ मैम, मुझे कुछ नहीं पता पैसे किसने दिए। सच तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हॉस्पिटल का बिल कंपनी के पैसों से क्लियर हुआ है। वही पैसे जो मैंने तुम्हें शूट पे देने के लिए दिए थे। मैम नहीं मैम, ये सच नहीं है। मैंने वो एनवेलप शूट पर पहुंचा दिया था मैम। वो एनवेलप खाली था। पैसे तो तुम पहले ही निकाल चुकी थी अनीसा। और जो कुछ भी तुमने राहुल के लिए किया वो याद करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक लास्ट चांस देना चाहिए। थैंक यू मैम। आप जानती नहीं आपने ये कह के मुझ पर। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये साइन करना होगा। ठीक है मैम, लेकिन ये क्या है? माफीनामा। इस कंपनी के पैसे चुराने के लिए तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगो। अनीसा राहुल की सेक्रेटरी ठीक थी। क्रिएटिव फैसले उसके बस की बात नहीं है। स्टूपिड गर्ल। वही तो मैं कह रही हूं। लेकिन तुम दोनों ने उसे इतना सर पर चढ़ा रखा है कि मैं बात करूंगा उससे। रियली? लेकिन कब? उसने तो ये प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया। क्या? तुम लोग मेरी बात कहां मानते हो जो तुम्हारी रखी हुई एम्प्लॉय मेरी बात मानेगी? अनीसा में प्रॉब्लम्स ढूंढने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है? लिसन अर्जुन, मेरे लिए इस कंपनी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अनीसा की ये हरकत की वजह से इस बार हमारी मैगजीन की रेपुटेशन एकदम खराब हो जाएगी। लेकिन तुमने और राहुल ने अनीसा को इतनी छूट देकर रखी है कि ये तो होना ही था। अनीसा, मैंने अपने छोटे से फायदे के लिए तुम्हारे जैसी दोस्त का दिल दुखाया। तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। अनीसा, मैंने अपने छोटे से फायदे के लिए तुम्हारे जैसी दोस्त का दिल दुखाया। तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। तुमने अभी तक वॉच नहीं पहनी। अर्जुन तुम भी ना, बस एक बार तो दिखानी है मुझे पहनकर, प्लीज। नहीं पहनी। और मैंने कहा ना तुमसे, वो घड़ी मैंने कुछ खास मौकों पर पहनने के लिए रखी हुई है। What do you think? ये तुम्हारी वो घड़ी पहनकर मैं सारा दिन घूमता रहूं? और कुछ काम नहीं मुझे। ये तुम्हें कहां मिली? ये तो खो गई थी। डस्टबिन में। अर्जुन मैं सच सुनना चाहती हूँ। बोलो अर्जुन। हाँ, मैंने ये पहन ली डस्टबिन में। हैप्पी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी और तुमने ऐसा किया। अब तो तुम्हें मेरे काम से भी प्रॉब्लम होने लगी है। अनीसा मेरी बात सुनो। एक मिनट अर्जुन, एक मिनट। आज के बाद मेरे काम के बीच में आने की कोशिश मत करना तुम, बस। अनीसा, राहुल सर अच्छा हुआ आप आ गए। हाउ डेयर यू, तुम भैया से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? Okay, Mr. Oberoi. I'm leaving now. See you. मॉम, अनीसा बहुत अच्छी लड़की है, मगर हम शायद उसको समझ ही नहीं पाए। मैं जानती हूँ। आई एम रियली फीलिंग बैड। मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो मॉम, इट्स टू लेट। अर्जुन, आई एम रियली सॉरी। मैंने हमेशा तुम्हारे और अनीसा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। आपने सिर्फ कोशिश की है मॉम, लेकिन मैंने उससे बहुत झूठ बोले हैं। आपसे बड़ा कसूरवार तो मैं हूं। शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नहीं अर्जुन, मैं उससे बात करूंगी। मैं उससे बता दूंगी कि सारी गलती मेरी है। मैंने हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की। पर क्या अनीसा हमें माफ करेगी? अनीसा, ये अनीसा भी कहां चले गई? यही इंतजार करूंगा, वापस तो आना ही पड़ेगा। अनीसा की डायरी। आज पहली बार तुमने मुझे डांटा अर्जुन, और न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। अरे रो क्यों रही हो? अरे हुआ क्या, वो तो बताओ। अनीसा, व्हाट्स रॉन्ग? अरे अनीसा। लेकिन जब तुम्हारे सॉरी का नोट और साथ में कान की बालियां मिली तो होठों की मुस्कान कम नहीं हो रही थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप बहुत अपसेट लग रहे हैं। बस ऐसे ही है, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। और इयररिंग्स? राहुल सर, समझिए ना, यही तो वजह है मेरी खुशी की। भाई ने अनीसा को सॉरी कहा? अर्जुन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए तुमने मृणालिनी मैम से लड़ाई की, और पता है फिर उन्होंने मुझसे सॉरी भी कहा। और भाई एक मिनट, आपने वो अनीसा से बात की? हाँ, वो मैंने बात कर ली है। इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? राहुल, तुम्हें अपनी सैलरी बढ़ानी है या फिर इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में जानना है? मैं नहीं जानती कि इस जज्बे को क्या कहते हैं, लेकिन तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगती है अर्जुन। पता है तुम्हें, आज पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल सर काम की बात कर रहे थे और मैं। अनीसा, हाँ? कहां खो गई थी तुम? अरे इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाओ।
मुसीबत? कौन सी मुसीबत सर? डोंट टेल मी तुमने कुछ नहीं सुना। नहीं नहीं, हाँ मेरा मतलब है मैंने अर्जुन, तुमसे मिलने के बाद मुझे किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो अर्जुन। अम्मी सच कहती है, दोस्ती उनसे नहीं होती जो तुमसे ओहदे और हैसियत में ऊंचे हो। तुम भी डीजी में मुलाजिम हो और मैं भी, तो हम में कोई फर्क ही नहीं। अर्जुन इस कंपनी में मुलाजिम है। अनीसा, सर अच्छा हुआ आप आ गए। तुम्हें हो क्या गया? तुम भैया से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? राहुल सर, क्या क्या कहा आपने? भैया है ये आपके? तुम्हें हो क्या गया अनीसा? तुम जानती हो ये कौन है? इज मिस्टर अर्जुन ओबरॉय, CEO ऑफ द कंपनी।